हेलो एवरीवन, ये है वेलेंसिया का सेकेंड एपिसोड। अगले दिन हम सबसे पहले पहुंचे सेरानोस गेट, जिसे कि सेरान्स टावर भी कहा जाता है। ये वेलेंसिया के 12 गेट्स में से एक है और इसे 14th सेंचुरी के एंड में गॉथिक स्टाइल में बनाया गया था। ये वेलेंसिया का वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड मॉन्यूमेंट है। काफी समय तक इसका मेन पर्पस वेलेंसिया शहर को अटैक्स से बचाना था, लेकिन यहाँ पर कई तरह की सेरेमनीज भी हुआ करती थी। इसकी दीवारों पर अटैक के निशान अभी भी देखे जा सकते हैं। हाल ही में मैंने एक स्पेनिश सीरीज देखी जिसका नाम मनी हाइस्ट है। ये देख के अच्छा लगा कि वो भी स्पेन में ही शूट हुई है और मैं भी अभी स्पेन का ट्रिप करके वापस आई हूँ, लेकिन उसकी शूटिंग मेनली मैड्रिड में हुई है। अगर आप लोगों ने मनी हाइस्ट नहीं देखी है तो मैं रेकमेंड करूंगी आप जरूर जाके उसे देखिए, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है। फिलहाल इसे टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। इसकी 140 सीढ़ियां चढ़ने के बाद छत से आप वेलेंसिया के बेहतरीन नज़ारों का आनंद उठा सकते हैं। वेलेंसिया की सड़कों की दोनों तरफ आपको इस तरह के संतरे के पेड़ बहुत दिखाई देंगे। एक ऑरेंज हमने ट्राई भी किया था, पर वो इतना खट्टा था कि हम खा नहीं पाए। सेरान्स टावर देखने और वहाँ ढेर सारा टाइम बिताने के बाद, ढेर सारी फोटोज क्लिक करने के बाद हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन पर। इसके बाद हमने वेलेंसिया जू जाने का प्लान बनाया और गूगल मैप्स पर देखा वहाँ कौन सी बस जाती है। बस देखा और हो गए सवार। करीब आधे घंटे में हम वेलेंसिया जू पहुंच गए। बस ने हमें जू से करीब 1 किलोमीटर दूर उतारा। सामने ही टिकट काउंटर्स पर जाकर हमने टिकट के बारे में पता किया तो मालूम चला कि टिकट थोड़ी महंगी है, करीब 25 से 30 यूरोस के बीच में। सो हम 3 लोगों में से 2 ने डिसाइड किया कि हम जू नहीं देखेंगे। वैसे भी मैंने कई और कंट्रीज में जू देखे हैं तो मेरा इतने पैसे खर्च करने का मन नहीं था। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाकर लंच करेंगे और उसके बाद अपने अगले डेस्टिनेशन पर निकलेंगे। वहाँ से निकलने के बाद हमें रास्ते में मिला एक इटालियन रेस्टोरेंट, जहाँ पर हमने ये खूबसूरत और यमी पिज़्ज़ा और ये पास्ता ऑर्डर किया। इसके साथ ही 2 कोक भी ऑर्डर करी। सबका बिल्कुल मिलाकर आया करीब 23 से 24 यूरोस। पेट पूजा करने के बाद हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जिसका नाम था माल्वारोसा बीच, जो सनसेट के लिए बहुत ही फेमस है। फिर से गूगल मैप्स निकाला और देखा वहाँ कौन सी बस जाएगी। बस में सवार हुए और निकल पड़े माल्वारोसा बीच। बस ने हमें सीधा बीच के सामने उतारा, जहाँ पर हमें बहुत चहल पहल दिखाई दी। Del tiempo concreto, despiertos y cuerdos para compensar en lo alto de este barco que nunca dejará de navegar.
vamos a la parra, que todo juego tiene su diversión. Recoge la risa en las olas, días que pasan y son de verdad. Bebamos del tiempo concreto, despiertos y cuerdos para compensar. En lo alto de este barco. मालवारोसा बीच टूरिस्ट के अलावा लोकल लोगों में भी काफ़ी फेमस है। यहाँ पे शाम को कई लोग वॉकिंग करने, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आते हैं। हमें वहाँ पर कई लोग गाना गाते हुए दिख रहे थे, कोई साइकिलिंग करते हुए दिख रहा था, कई लोग अपने बच्चों को घुमाने के लिए लाए हुए थे, कुछ लोग फिशिंग करते हुए भी दिखे। इस तरह काफ़ी लोग थे जो वहाँ पर अपना टाइम पास कर रहे थे। कुल मिलाकर वहाँ का पूरा माहौल बहुत ही अच्छा था और मौसम तो लाजवाब था ही। अगर आपको बीच पर जाने का शौक है और साफ बीच पसंद है तो आप जब भी वेलेंसिया आए मालवारोसा बीच ज़रूर आए। फरवरी के समय यूरोप में काफ़ी ठंड पड़ती है, लेकिन वेलेंसिया का मौसम बहुत ही प्लेजेंट था। बीच पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल पड़े अपने पाया मिशन पर। ये यहाँ की एक फेमस डिश है जिसकी स्पेलिंग होती है PAELLA, लेकिन इसे पायला नहीं पाया बोला जाता है। इसके बाद हम एक पाया के रेस्टोरेंट में गए जहाँ पे हमने ये पाया ऑर्डर किया जो कि वेजिटेरियन है। यूजुअली यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन पाया फेमस है। इस एक डिश की कीमत थी करीब 24 यूरोस। अगले दिन हमारी वेलेंसिया से वापसी की फ्लाइट थी, लेकिन उससे पहले हमने प्लान बनाया सेंट्रल मार्केट घूमने का, जो कि हमारे अपार्टमेंट से वॉकेबल था। सेंट्रल मार्केट में हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दी, जैसे कि यहाँ का फेमस प्रिजर्व्ड मीट, चीज़, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लिकर। सेंट्रल मार्केट के बिल्कुल बाहर एक छोटा सा लोकल मार्केट जैसा भी लगा हुआ था, जहाँ पे सस्ते बैग, शू, कपड़े मिल रहे थे, बिल्कुल वैसा ही जैसे हमारे यहाँ सरोजनी नगर की मार्केट एक्सेट्रा होती है। सेंट्रल मार्केट में घूमने के बाद हम निकल पड़े एयरपोर्ट के लिए। हमने आते समय यहाँ से आने जाने दोनों का टिकट ले लिया था, तो इस बार जाते हुए हमें टिकट नहीं खरीदना पड़ा। हमने मेट्रो पकड़ी और पहुँच गए एयरपोर्ट। बस ये था वेलेंसिया का सफ़र। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी यूरोप की एक और कंट्री का एक बहुत ही खूबसूरत शहर। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेहतरीन वीडियोस के लिए। और अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। So see you soon in my next vlog.